नमस्कार। आज दिनांक 16 जुलाई 2023, दिन रविवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, वो लगता है अभी सम्मिलित नहीं हो पाई है। मैं उनकी टीम के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय हर्षी से अनुरोध करता हूँ वो आए और आज की योग साधना आरंभ कराएं। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ जी सर। हर्षी, आज मेरी भी ड्यूटी है क्या? जी जी सर, सेकंड अच्छा, पार्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। आपके निर्देशन में ही चलेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, निर्देशन तो आप करो, लेकिन मैं सेकंड पार्ट करा दूंगा। नहीं सर, मुझे ना फिर मैं 6 बजे क्योंकि लीव कर दूंगी, छोड़ मुझे जाना है, निकलना है फिर ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया जी आएंगी ना? हाँ जी। ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, हरिओम सर। हरिओम। चलिए, सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर अभिनंदन। तो आज की योग साधना शुरुआत करते हैं। दोनों पैर सीधे सामने फैलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। दोनों पंजों को बाहर की ओर खींचें। रोकें कुछ पल के लिए। सांस भरते हुए अपनी ओर, यहाँ भी रोकें। पिंडलियों पर इसके प्रभाव को महसूस करें, खिंचाव को महसूस करें। फिर से बाहर की ओर। फिर से एक बार दोनों पंजे अपनी ओर, अंदर की ओर। उन्हें एक बार बाहर की ओर। फिर से अंदर अपनी ओर। मध्य में लाते हुए दोनों पंजों को एक साथ गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा गोला। दाएं तरफ जाएं तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, बाएं तरफ जाएं तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती जाए। एड़ियां एक ही जगह पर स्थिर रहें, सिर्फ ऊपर से पंजे गोल गोल घूमें। विपरीत दिशा में घुमाएं। आ जाए मध्य में। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ अभी भी हमारे कमर के पीछे। अपनी दाईं टांग को ऊपर उठाएं, बिना सहारा दिए। होल्ड करें इसको। रोक कर रखें कुछ पल के लिए, पंजे को बाहर की ओर खींच के रखें। देखिए पिंडलियों पर और जंघाओं पर कितना सुंदर प्रभाव। जब हम बिना सहारा दिए अपनी टांग को ऊपर उठाते हैं तभी उसका प्रभाव पड़ता है हमारी पिंडलियों और जंघाओं पर। अगर हम सहारा दे देते हैं तो उसका प्रभाव आधा हो जाता है। और थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजा बाहर की ओर खींच कर रखें, अभी भी रुकें, पढ़ने दें इसके प्रभाव को। धीरे धीरे नीचे, दाई टांग को नीचे रखें। यही क्रिया बाई तरफ से। बाई टांग को ऊपर उठाएं, बाया पंजा बाहर खिंचा हुआ। रुकें यहाँ पर।
पैरों की उंगलियों से लेके हमारी जंघाओं तक इसका प्रभाव पड़ता है। और ऊपर उठाएं। रुके, कुछ पल रुके। आ जाए धीरे धीरे वापिस। बाईं टांग को भी नीचे रखें, पैर पैर के साथ मिलाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। दाईं टांग को मोड़ें, दाएं पैर की एड़ी को लगाएं, अपने शरीर के पास से पास लाएं। 10 बार करेंगे इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रख दें दाईं पैर को नीचे। यही क्रिया बाई तरफ से, इसको भी 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बायां पैर भी नीचे। यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन उसको 5 बार ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैर सीधे, पैर खोल के हल्का सा विश्राम। अपनी सांसों को सामान्य कर लें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। तितली आसन। दोनों पैर, टांगों को मोड़े, दोनों पैरों के तलों को मिलाएं। दोनों पैरों की एड़ी को अपने शरीर के पास से पास लेकर जाएं। दोनों हाथों से पकड़े अपने पैरों के पंजों को और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। अधिक से अधिक। कोशिश करें नीचे आए तो हमारे दोनों घुटने आसन से लग जाया करें। जितना हम अपने पैरों की एड़ी को अपने शरीर के पास रखेंगे, उतना अधिक आसन अच्छा बनेगा और हमारी कमर गर्दन भी सीधी रहेगी। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, दबाएं घुटनों को थोड़ा सा नीचे की ओर। जिनके नहीं दबते हैं नीचे, दबाएं इसे। मिलाएं दोनों घुटनों को आपस में। फिर से नीचे लगाएं। फिर से एक बार मिलाएं दोनों घुटने आपस में। दोनों घुटनों से अपने पेट पर दबाव पड़ने दें। फिर एक बार नीचे। फिर से दोनों पैरों को पकड़, दोनों पैरों के पंजों को पकड़े और अब चलाएं। देखो, अब थोड़े से और भी घुटने नीचे जाने लग जाएंगे। आ जाए वापिस, दोनों पैर सीधे करें और यहीं से लगाएं पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबे व गहरे सांसों का अभ्यास। नाभि को अंदर दबाते हुए अधिक से अधिक श्वास बाहर करें। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरें कंठ तक। मूल बंद लगाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें।
इसी क्रिया को दोहराएं। कंठ तक श्वास भरें, मूल बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में रुकें अपनी अपनी क्षमता अनुसार। कुछ पल रुकने के बाद आंतरिक कुंभक में फिर श्वास को बाहर कर दें। जितनी देर श्वास भरने में लगाएं उतनी ही देर खाली करने में लगाएं। श्वास भरें तो इतना अधिक कि हमारा पेट, हमारा मध्य भाग, हमारे फेफड़े फूल जाएं। श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। स्वाभाविक क्रिया। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए अपनी श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर भरे लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें, अपने माता पिता को नमन, अपने गुरु को नमन। दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ घुटने पर रखकर घुटना चालन करें। पद्मासन लगाने से जो रक्त बाधित हुए उसको सामान्य कर लें। पंजों को भी आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। दोनों टांगे मोड़े, दोनों टांगों को मोड़कर आ जाए, कागासन में बैठे। बिना सहारा दिए बैठा करें, सहारा लेने की जरूरत पड़ती है रीना जी, है। चलिए कोई बात नहीं, बैठ गए सभी कागासन में। अब कोशिश करें बिना सहारा लिए खड़े होने की। खड़े हो जाए सभी। अभी हमने नाभि से ऊपर का, नाभि से नीचे का भाग प्रभावित किया था, अब नाभि से ऊपर का भाग प्रभावित करते हैं आज। कुछ क्रियाएं अपने कंधों के लिए। दोनों पैरों में
कम से कम 4-5 इंच की दूरी करें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन सांस भरते हुए, जैसे हम भ्रस्तिका में सांस भरते हैं दम लगाकर, जोर लगाकर, इस प्रकार से, और रुकना है, और फिर सांस खाली करते ऐसे नीचे लाना है। 10 बार करेंगे ऐसे भी, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते नीचे, लेकिन भ्रस्तिका की तरह सांस भरने और खाली करने की आवाज आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ सीधे, सांसों को सामान्य करें। क्रियाओं के साथ साथ हम प्राणायाम का भी आज प्रभाव लेंगे। दोनों दो दो चीजें हमारी साथ साथ, दो दो लाभ मिलेंगे हमें। सांसें सामान्य, दोनों हाथ आप सामने लाएं, दोनों हाथों को आमने सामने रखें, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, और सांस खाली करते हुए सामने लाना है, लेकिन फिर भी भ्रस्तिका की तरह ही सांस अच्छे से भरनी है, आवाज देकर भरनी है, आवाज शक्ति लगाकर भरनी है, शक्ति लगाकर ही खाली करनी है। इसको भी 10 बार करेंगे। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ नीचे ले आए, सांसों को सामान्य करें। जब हम दोनों हाथ अपने पीछे लेकर जाते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, उनमें सांस भरने की क्षमता बढ़ जाती है। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। अब दोनों हाथ फिर से सामने लाएं, इस बार हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी, दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिला लें, और इस बार 10 बार ऐसे ही करेंगे। सांस भरते हुए लाएंगे अपने कंधों तक, और सांस खाली करते हुए सामने की तरफ, लेकिन वैसे ही शक्ति लगाकर सांस भरनी है, शक्ति लगाकर खाली करनी है। शुरू करते हैं। दोनों हाथ सामने, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ फिर से नीचे, सांसें सामान्य करें। सांसें चढ़ जाती हैं थोड़ी सी, अगर पंखा नहीं चलाया हुआ है तो हमें पसीना भी आने लग जाता है। फिर से दोनों हाथ सामने, फिर वही उंगली अंगूठी मिलाएं, फिर से कंधों पे रखें। इस बार दोनों हाथों को रखें कंधों पर। अब सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है, सांस खाली कर दे नीचे, इस प्रकार। ठीक है, 10 बार करेंगे इसे भी। फिर से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ फिर से नीचे, सांसें सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। पुनः दोनों हाथ सामने, फिर से उंगली अंगूठे मिलाकर कंधों पर रखें। फिर से
इस बार हम दाएं बाएं करेंगे इस प्रकार, दाएं बाएं खोलेंगे दोनों हाथ सांस भरते हुए और वापस आएंगे कंधों पर सांस खाली करते हुए। ठीक है, दोनों हाथ कंधों पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। हमने बैठकर नाभि से नीचे का भाग प्रभावित किया। अब खड़े होकर हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, नाभि से ऊपर का भाग प्रभावित कर रहे हैं। कंधों में अक्सर फ्रीजिंग की समस्या हो जाती है, कंधे हमारे जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंधों में, हमारे गर्दन तक, हमारे दोनों हाथों में दर्द होने लगती है। इन सब के लिए छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी। आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों में भी हमारा 4-5 इंच का फासला है, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। इस बार दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं अंगूठा अंदर करते हुए और पूरे हाथ को गोलाकार घुमाएं। बायां हाथ सीधा रहेगा, सिर्फ दायां हाथ घुमाएं। 10 चक्कर लगाएंगे इसके भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दायां हाथ वापस ले आए। यही क्रिया बाईं तरफ से, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं अंगूठा अंदर करते हुए, उसको भी 10 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बायां हाथ भी नीचे। अगर किसी कंधों में दर्द रहती है तो कटकट की आवाज भी आती है जब हम अपने हाथ को पूरा घुमाते हैं। यही क्रिया विपरीत दिशा से करनी है। फिर से दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, बायां हाथ सीधा रखें अपने शरीर के साथ लगाकर, जिस दिशा में पहले घुमाया था उससे विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दायां हाथ नीचे। यही क्रिया बाईं तरफ से, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाए विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथ नीचे लें, एक बार सांसों को सामान्य कर लें, क्योंकि यही क्रिया हम दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं अंगूठा अंदर करते हुए, दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। विपरीत दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और हो गई बस। ठीक है, दोनों हाथ नीचे, सांसें सामान्य। एक लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लें। हमारे अब नाभि से नीचे का भाग, नाभि से ऊपर का भाग, दोनों भाग हमारे अच्छे से प्रभावित हो चुके हैं। आगे के लिए हम तैयार हो चुके हैं, तो बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। उसके लिए अपने अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। पहले सिर से ऊपर लेकर जाएं, दोनों हाथ ऊपर मिलाएं। यहाँ ताड़ासन का भी प्रभाव मिल गया हमें। नीचे ले आए दोनों हाथ अपने वक्षस्थल के सामने, नमस्कार की मुद्रा में। आंखें बंद करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम, मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो। ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा करते हुए, पहले मंत्र मैं बोलूंगी, मेरे साथ आप भी बोलिए। ओम मित्राय नमः,
ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को खोलते हुए सामने की तरफ से ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं दोनों कानों से लगी हुई। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहे। दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी रहे। सांस भरते हुए गर्दन, कंधे, भुजाएं पीछे की ओर प्रभावित करें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति। रुके कुछ पल। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। सभी घुटने सभी के सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। जहां तक हाथ जाते हैं वहीं तक जाएं। कोशिश करें दोनों अपने हाथों को, ये दोनों हाथों की उंगलियां जहां तक भी टच होती हैं वहां तक करें, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे रहें। जिनके हाथ आसन पर लग जाएं वो अपने माथे को भी ले जाएं घुटने की तरफ। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं। दायां पैर अधिक से अधिक पीछे खिंचा हुआ। दाएं घुटना हमारा आसन से थोड़ा ऊंचा उठा रहे। बायां पैर हमारा बिल्कुल सीधा, बायां घुटना हमारा सीधा। दोनों हाथ हमारे दो बाएं पैर के पंजे के दाएं बाएं। कमर थोड़ी सी झुकी हुई। रुके कुछ पल। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। बाएं घुटने से हमारा पेट के सभी अंग प्रभावित होते हुए, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियाज यहाँ पर प्रभावित होता हुआ। जो दाई टांग हमने पीछे सीधी कर रखी है उसकी देखिए जंघाएं, पिंडलियां सब प्रभावित हो रही हैं। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। पर्वत आसन की स्थिति बनाएं। धकेलें अपने शरीर को पीछे अधिक से अधिक और अपने दोनों पैरों की एड़ियों को लगाएं आसन पर। लेकिन घुटने सीधे रहें, एड़ियों को लगाने का प्रयास करें। जब एड़ियां लग जाएं तो अपने सिर वाली चोटी वाले भाग को आसन की तरफ लेकर जाएं। इससे हमारी पिंडलियां बहुत अच्छे से प्रभावित होती हैं। जो हमारी पिंडलियां हैं उन्हें सेकंड हार्ट बोला जाता है। उसमें खून नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो हमें उससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। रुके पर्वत आसन में कुछ पल। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। एक सीधी सरल रेखा में आए। हमारे शरीर का सारा भाग हमारा हथेलियों पर और पैरों के पंजों की उंगलियों पर। मजबूत होने दें अपने हाथों के हथेलियों को, कोहनियों को, कंधों को। अष्टांग नमन। दोनों घुटने लगाएं, छाती लगाएं, अपना माथा लगाएं। नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठाकर रखें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसों को सामान्य करें। यहाँ पर हमारे शरीर के 8 अंग यहाँ पर लगे हुए आसन पर। सांस भरते हुए थोड़ा सा अपने शरीर को आगे को स्विंग करते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। कोहनियां पूरी खोल दें, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान दें पीछे वाले दोनों पैरों के पंजे मिले हुए रहें, घुटने मिले हुए रहें। ध्यान मूलाधार चक्र पर, हमारे शरीर के सबसे अंतिम चक्र जो रीढ़ के निचले छोर पर स्थित है। रुके कुछ पल। गर्दन पीछे लगी हुई तो हमें सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ। अपने दोनों पैरों के पंजों पर दबाव डालते हुए अपने शरीर को फिर से पर्वत आसन की स्थिति में लाएं। घुटनों का सहारा ना लिया करें। पर्वत आसन की स्थिति में आ गए सभी। धकेले अपने शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर। सांस भरते हुए दाएं पैर को आगे ले आए। इस बार बाई टांग पीछे खींची हुई। दायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई। दाएं घुटने से हमारे पेट पर दबाव पड़ता हुआ, हमारा लीवर प्रभावित होता हुआ, हमारी दोनों किडनीज प्रभावित होती हुई। रुके कुछ पल।
हल्का हल्का कंपन शुरू हो जाता है बाई टांग में पीछे की ओर, होने दें, कोई बात नहीं। दूसरा पैर भी आगे ले आए, घुटने बिल्कुल सीधे करें, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक सीध में लाने का प्रयास, और अपने माथे को ले जाए अधिक से अधिक घुटने की तरफ। सांस भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे सीधा करें, दोनों हाथ हमारे दोनों कानों से लगे हुए ऊपर जाएं। सांस भरें और अपने गर्दन, कंधे, भुजाएं तीनों पीछे प्रभावित करें। सांस खाली करते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा में सूर्यदेव की विदाई मंत्र के साथ। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आए, दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की तरफ सिर करके लेट जाएं। विश्राम करें सभी, लघु विश्राम। दोनों पैरों को खोल दें, दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें, दोनों हाथ हमारे कमर से 5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें बंद। सबसे पहले सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें, मन की आंखों से निहारें अपने शरीर को। आज हमने जो क्रियाएं की हैं उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं जो होती हैं हम कभी भी कर सकते हैं। पैरों की क्रियाएं हम अपने बेड पर बैठे बैठे टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, खाना खाते हुए नहीं करनी है, लेकिन टीवी देखते हुए कर सकते हैं। पंजों को आगे पीछे करना, पंजों को गोलाकार घुमाना, या अपने कंधों को, अपनी कलाइयों को, कंधों को घुमाना। अपनी सांसें, हमारी सांसें सामान्य। मानसिक अवलोकन अपने शरीर का। सांसें सामान्य हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं सुप्त ताड़ासन की तरफ। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को तानते हुए सिर के पीछे ले जाएं, दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी, दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे खींचें, दो विपरीत दिशाओं में लगाएं जोर। शरीर के समस्त जोड़ों को प्रभावित करता है सुप्त ताड़ासन। प्रभावित करें सारे जोड़ अपने शरीर के। खींचे अपने शरीर को, आधा ऊपर की ओर आधा नीचे की ओर। कल्पना करें कि दोनों हाथों को हमारे ऊपर से कोई खींच रहा है, दोनों टांगों को नीचे की तरफ से कोई खींच रहा है। भरी हुई सांस में सांस खाली करते हुए सामान्य स्थिति में आए, दोनों हाथ अभी पीछे रखें। यहीं से नावासन का गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ हमारे फिर से पीछे, दोनों मिले हुए पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं, घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों पैर मिले हुए। सांस भरें और सांस, भरी हुई सांस में धीरे धीरे कोशिश करें अपने दोनों पंजों को पीछे ले जाने की, अपने सिर की तरफ। नहीं ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, तो चलो पीठ के बल दोलन करें, नावासन का अभ्यास करते हुए। बहुत बढ़िया, सभी लोग अब नावासन करने में सभी सक्षम हो चुके हैं। जब पीछे आते हैं सभी लोगों के पंजे आराम से लग रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। नहीं जी, बहुत सक्षम बढ़िया। नहीं हो चुके हैं।
है सर, हो रहे हैं, कोशिश कर रहे नहीं, हैं बड़े सर। बड़े ध्यान से देखो, और जो सही नहीं कर रहे हैं उनको ठीक कराओ। देखिए जरा, जो ठीक नहीं कर रहे हैं उनको टोकिए जरा। भुजाएं कानों से चिपकी हुई होती हैं, पैर मिले हुए होते हैं, खुल जाते हैं पैर भी और भुजाएं भी खुल जाती हैं। नहीं खोली कर रहे हैं उन्हें। ना सर, कोशिश कर रहे हैं वो सब। जैसे सुधीर जैन जी लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा रीढ़, उसको हम प्रभावित करते हैं नाव आसन से। चलिए धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं, सामने की ओर मुंह करके बैठे, दोनों पैरों को खोलें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर गर्दन को हल्का सा पीछे करके अपनी सांसों को सामान्य करें, क्योंकि नाव आसन से सांसें चढ़ जाती हैं। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। आगे के आसनों के अभ्यास के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाँ जी, सर हाँ, मैं प्लीज अवेलेबल हूँ, घबराइए नहीं। आगे आप संभालिए। जी।